30 डे योगा चैलेंज का डे 7। आज का हमारा आसना है बंधा कोण आसना, मतलब कि बटरफ्लाई पोज। तो चलिए देखते हैं आखिर बटरफ्लाई पोज कैसे होता है, इसके फायदे क्या क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट ये हमें कब नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आप दंडासन में आ जाए। इसके बाद अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके कुछ तरह से अपने तलवों को आपस में जोड़ेंगे और ट्राई करेंगे आपके दोनों पैर जितना आपके पेरिनियम पे, मतलब कि आपके पैरों के रूट पे पास आ सके उतना पास करेंगे। कुछ तरह से फोल्ड करके दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे। उसके बाद अपने दोनों पैरों को ऊपर नीचे फ्लैप करेंगे। जितना आपसे नीचे हो सके आपको उतने पैर नीचे करने हैं। अगर आप नीचे टच हो पा रहे हैं आपको नीचे टच करना है। ये आपका बंधा कोण आसना है। आप अपने हाथों का भी कुछ तरह से यूज कर सकते हो। और याद रहे जब आप ऐसा कर रहे हो तो आपको अपने मसल को रिलैक्स करना है, अपने पेल्विक एरिया को रिलैक्स करना है। ज्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है, अनइंटेंशनली अपने हिप एरिया को टाइट कर देते हैं। वो किसी इमोशनल ब्लॉकेज की वजह से भी हो सकता है या फिर वो फिजिकल ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। बंधा कोण आसना करने से आपकी हिप की मसल लूज होंगी, जिसकी वजह से आपकी हिप की मोबिलिटी बढ़ेगी और साथ ही साथ ये आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। और अगर आपको कोई इमोशनल या फिजिकल ट्रॉमा है तो वो भी ये बंधा कोण आसना करने से रिलीज होगा। साथ ही आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आसनों में से एक है। तो चलिए अब जान लेते हैं हमें किस किस कंडीशन में करने से अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले अगर कोई रिसेंट सर्जरी हुई है आपके लोअर हिप में तो हमें करने से अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ अगर प्रेगनेंसी है, सबसे पहले हमें प्रेगनेंसी में ही स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये करने से अवॉइड करना चाहिए। साथ ही हमारा मेंसेस में करने से अवॉइड करना चाहिए। हमें ये साइटिका में भी नहीं करना चाहिए। साइटिका में इसका अपोजिट इफेक्ट हो सकता है, ये पेन को और एग्रेवेट बढ़ा सकता है। देखिए जो आपका पेल्विक एरिया होता है वो ओवर द टाइम ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा और एंजाइटी को स्टोर कर सकता है, जिसकी वजह से जब हम उसे ओपन करेंगे, हिप एरिया को ओपन करेंगे, उससे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा करते टाइम आपको एंजाइटी, ज्यादा इमोशनल रिलीज आपके होंगे तो ऑब्वियसली आपको इमोशनल फील होगा। तो ये सब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।